हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल देवांशु जांगड़ा एकेडमी। तो देखिए बच्चों, कल हमने नाउन चैप्टर कंप्लीट कर लिया, उसकी एक्सरसाइज भी कर ली। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रोनाउन। तो देखिए प्रोनाउन क्या होता है। जो शब्द नाउन के स्थान पर प्रयुक्त हो प्रोनाउन कहलाता है। देखिए जैसे कि हम मान लो कहीं नाउन है, अगर हम नाउन को हटाएं और वहाँ पे अगर और कोई वर्ड लगाएं तो वो क्या होगा, प्रोनाउन। ठीक है, जो नाउन के अर्थ को भी पूरा करे और नाउन भी ना हो तो वहाँ पे वो क्या होगा, प्रोनाउन होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, हरी हैज़ नॉट कम बिकॉज ही इज़ इल। देखिए यहाँ पे नाउन क्या है, हरी है। अब यहाँ पे देखिए और आगे देखिए, ही है। ही किसके लिए यूज हुआ, हरी के लिए। तो यहाँ पे हरी के लिए ही यूज हुआ तो ही क्या हो गया, हमारा प्रोनाउन। ठीक है। अब देखिए प्रोनाउन के प्रकार, कितने प्रकार का होता है प्रोनाउन। देखिए पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इम्पेटिक प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनेट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, 9 प्रकार का प्रोनाउन होता है। अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होंगे, इस प्रोनाउन में हमें पुरुष और स्त्री का बोध होगा। ठीक है, इससे हमें यह पता लगेगा कि या तो ये मेल होगा या फीमेल। ठीक है, इसमें हमें ये पता लगेगा, मतलब इस प्रोनाउन में सिर्फ हमें मेल और फीमेल को पढ़ना है। मतलब इस प्रोनाउन से हमें ये पता लग जाएगा कि भाई ये मेल हो या फीमेल में से एक है। ठीक है, जैसे देखिए आई एम ए स्टूडेंट। अब इसमें देखिए स्टूडेंट कौन होगा, या तो मेल होगा कोई या फीमेल, कोई एनिमल तो हो नहीं सकता। तो इससे हमें पता लग गया कि या मान लो जो कोई स्टूडेंट है वो या तो मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, इसी तरह देखिए यू आर ए टीचर। टीचर भी या तो कोई मेल होगा या फीमेल होगी। ठीक है, तो अब देखिए पर्सनल प्रोनाउन के प्रकार। पर्सनल प्रोनाउन कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन। पर्सनल प्रोनाउन कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। देखिए अब फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, इनका प्रयोग हम बात करने वाले के लिए होता है। जो बात कह रहा है वो क्या होगा, फर्स्ट पर्सन, जैसे आई और वी। और देखिए सेकंड पर्सन क्या होगा, जो बात सुन रहा है, जो सुनने वाला क्या होगा, सेकंड पर्सन होगा, जैसे यू। क्या, यू। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल देखिए, यू आर ए गुड बॉय। यू आर ए गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो। कि कौन है अच्छा लड़का, कि तुम। तो किसने कहा, मैंने कहा, तो मैं क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन। और किसके बारे में, क्या, तुम्हारे बारे में, तुमने सुना तो तुम क्या हो गए, सेकंड पर्सन। और इसी तरह थर्ड पर्सन क्या होगा, देखिए इसका प्रयोग उस व्यक्ति, वस्तु, जानवर, पक्षी के लिए किया जाता है जिनके विषय में बात की जा रही हो या बात की गई हो या की जाने वाली हो, जैसे ही, सी, इट, दे इत्यादि। देखिए जैसे कि अगर हम दो बात कर रहे हैं, हम किसी तीसरे के बारे में बात करें तो वो क्या होगा, थर्ड पर्सन। जैसे कि देखिए ये कोई एक बंदा है, ठीक है, ये सेकंड बंदा हो गया और ये अदर कोई थर्ड बंदा हो गया। अब ये देखिए ये तो बात कह रहा है और ये सुन रहा है इसकी बात, और ये दोनों मिलकर किसकी बात कर रहे हैं, इस पर्सन की बात कर रहे हैं। तो ये जो कहने वाला ये तो क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन। और जो ये सुन रहा है इसकी बात, ये क्या हो गया, ये जो इसकी बात सुन रहा है ये क्या हो गया, सेकंड पर्सन। और जो ये जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो क्या हो गया, थर्ड पर्सन। ठीक है, अब देखिए देखिए जैसे कि फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं, सेकंड पर्सन कौन कौन से और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में देखिए सबसे पहले आई और वी फर्स्ट पर्सन होंगे। अब देखिए आई और वी ये तो क्या है, सब्जेक्टिव केस में है। अब इनका पजेसिव केस बनाए तो माई और माइन हो गया, वी का आवर और आवर्स हो गया। ठीक है, और ऐसे ही हम इनका अगर ऑब्जेक्टिव केस बना दें तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया, मी हो गया, और वी का ऑब्जेक्टिव केस
अस हो गया, ठीक है। और सेकंड पर्सन में हमारे कौन कौन से आते हैं, यू का पजेसिव केस यूअर और योर्स, और यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहेगा, ठीक है। इसी तरह थर्ड पर्सन कौन कौन से होंगे, ही सी इट दे इत्यादि, ठीक है। ये देखिए ये तो क्या है, सब्जेक्टिव केस है, और ही सी इट का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिज हर हर्स इट्स देयर्स। और इसी तरह जो दे है उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या, पजेसिव केस क्या होगा, पजेसिव केस क्या होगा, देयर। और जो ही सी इट का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम और हर, ठीक है। अब देखिए आगे, देखिए अब पर्सनल प्रोनाउन के कुछ रूल्स हैं। यदि एक ही वाक्य में भिन्न भिन्न प्रकार के पर्सन्स के प्रोनाउन आ जाएं तो सबसे पहले कौन सा, सेकंड, फिर थर्ड, और सबसे लास्ट में कौन सा, फर्स्ट पर्सन। देखिए जैसे एक ही सेंटेंस में अगर सेंटेंस नॉर्मल है, हर उस एक सेंटेंस में अगर तीनों प्रोनाउंस आ गए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, अगर तीनों आ गए तो उनका यूज़ हम कैसे करेंगे, सबसे पहले सेकंड, फिर थर्ड, और उसके बाद फर्स्ट पर्सन, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, यू ही एंड आई शैल प्ले फुटबॉल इन द मॉर्निंग। अब देखिए ये सेंटेंस नॉर्मल है, इसमें देखिए तीनों पर्सन आ गए, तो इसमें सबसे पहले कौन सा आया, सेकंड, फिर आया थर्ड, और उसके बाद लास्ट में आया फर्स्ट पर्सन, ठीक है। अब देखिए ये सेंटेंस देखिए, यू एंड ही शुड गो देयर। ये बीच में देखिए दो ही पर्सन है हमारे, फर्स्ट, एक तो है सेकंड पर्सन और एक है थर्ड पर्सन, तो इसमें फर्स्ट नहीं आया तो वो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मान लो दो हैं तो वे दोनों भी अरेंजमेंट में होने चाहिए, मतलब सीक्वेंस में होने चाहिए, जो रूल के हिसाब से तो होगा, ठीक है। अब देखिए अगला रूल देखिए, यदि कुछ कष्टदायक बात अथवा गलती का एहसास हो, देखिए अगर कुछ सेंटेंस में कुछ गलत बात हो या कुछ ऐसा हो कि किसी को कुछ ऐसा कहा कि अगले व्यक्ति को कष्ट पहुंचे, तो उसमें हम सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और लास्ट में सेकंड पर्सन का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखें, आई एंड ही स्टोल मोहन्स बुक। जैसे कि देखिए इसमें दो आ गए, इसने क्या कहा, चोरी की बात कही कि मान लो इसमें कुछ बात तो गलत हो गई कि चोरी करना गलत होता है, तो ये सेंटेंस में कुछ तो नेगेटिव हुआ, तो बीच में देखिए इसमें किस, सबसे पहले फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, आई और वी, तो इसमें आई है। फिर सेकंड पर्सन है इसमें, कहीं भी नहीं है। फिर सबसे पहले फर्स्ट पर्सन कौन सा हो गया, आई हो गया। फिर थर्ड पर्सन ही हो गया, सेकंड है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखिए आई एंड यू है, इसमें फर्स्ट पर्सन है, अगर देखो इसमें सिर्फ दो ही पर्सन्स दे रखे हैं तो वे दोनों भी अरेंजमेंट में होने चाहिए, जो मैंने पहले वाले में आपको बताया था कि दोनों सीक्वेंस में होने चाहिए। जैसे इसमें आई एंड यू है तो आई कौन सा, फर्स्ट पर्सन, और यू कौन सा, सेकंड पर्सन, तो इसमें देखिए पहले आना तो थर्ड पर्सन था, तो थर्ड है ही नहीं इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं, सेकंड है तो सेकंड आ गया, ठीक है। अब देखिए आगे, देखिए जब एक वक्ता जब बोल रहा हो तो वह आई के स्थान पर वी का प्रयोग करता है। देखिए अगर कोई स्पीकर है या कोई भी ऐसा जो भाई भाषण दे रहा हो तो वो आई के स्थान पर वी का प्रयोग कर सकता है। जैसे एग्जांपल देखिए, द स्पीकर said to the people वी शुड डू आवर ड्यूटी टू आवर कंट्री। देखिए स्पीकर है, इसने किन से कहा, पीपल से कहा कि यहाँ पे देखिए वी शुड डू आवर ड्यूटी टू आवर कंट्री, हमें हमारी कंट्री के प्रति कर्तव्य करना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे वी आ गया, यहाँ पे आना मतलब स्पीकर ने कहा तो उसने किसका यूज कर दिया, वी का यूज कर दिया, ठीक है। अगर यहीं पे मैं कहता, यहीं पे अगर नो लगा लो, मैं कहता आई सेड टू द पीपल्स आई शुड, तो यहाँ पे क्या आता, आई शुड लिखता मैं, ठीक है। अब देखिए अब एक वक्ता है, ये स्पीकर है कोई, इसने कहा तो ये वी का भी यूज कर सकता है, ठीक है। और इसी तरह यदि एडिटर्स, ऑथर्स, किंग्स एंड पर्सन्स इन अथॉरिटी ठीक है, तो वो भी आई के स्थान पर वी का प्रयोग कर सकते हैं,
ठीक है, हम नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं चाहें तो। अगर वहाँ पे वी भी लगा सकते हैं और आई का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए, द एडिटर रोट वी एक्सप्रेस रिग्रेट फॉर द न्यूज़ पब्लिश्ड इन आवर न्यूज़पेपर येस्टरडे। ठीक है, देखिए इसने क्या कहा, एडिटर ने कहा, ठीक है। तो यहाँ पे इसने वी का यूज किया, तो ये यहाँ पे आई भी यूज कर सकता था और इसने वी का भी यूज कर दिया, तो दोनों बिल्कुल ठीक होंगे, ठीक है। अब देखिए इसी पर्सनल प्रोनाउन में कुछ इट के यूज होंगे। देखिए इट का सबसे पहला यूज होगा, इट इज यूज्ड फॉर एनिमल्स, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स एंड यंग चिल्ड्रंस। ठीक है, इनके लिए इट का यूज होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, द डॉग फेल अपॉन द कैट एंड किल्ड इट। देखिए इसमें डॉग डॉग जो है वो किसके ऊपर झपट्टा मारा, उसने कैट के ऊपर, और उसने उसको मार दिया। किसको मार दिया, कैट को। तो यहाँ पे इट किसके लिए यूज हुआ, कैट के लिए, ठीक है। तो इट का प्रयोग किसके लिए हुआ, वैसे तो एनिमल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इट का यूज एनिमल के लिए होगा। अब इसी तरह देखिए, इट का यूज इम्पेसाइज ए प्रोनाउन और ए प्रोनाउन। देखिए इट का प्रयोग किसी नाउन या प्रोनाउन को इम्पेसाइज करने के लिए भी किया जाता है। देखिए एग्जाम्पल देखिए, इट इज़ मोहन हु स्टोल माई पेन। देखिए यह वही मोहन है जिसने मेरा पेन चुराया। तो देखिए यहाँ पे इट का प्रयोग किसको इम्पेसाइज करने के लिए, मोहन को इम्पेसाइज करने के लिए किया गया, ठीक है। इसी तरह इट का प्रयोग इम्पेसाइज करने के लिए भी किया जाता है। और देखिए इसी तरह इट का यूज अगर कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है या इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है तो वहाँ पे भी इट का प्रयोग हो। जैसे कि देखिए, व्हाट ए ग्रेट बिल्डिंग इट इज़। देखिए इसमें एक्सक्लेमेटरी है ना, कि देखिए उसने कहा कि क्या कितनी बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है। तो इसी तरह वहाँ पे इट का यूज हुआ उस बिल्डिंग के लिए। देखिए इट इज़ नॉट लाइक ए गुड बॉय टू प्ले ट्रॉन्ट, ठीक है। इसने यहाँ पे किस इट का प्रयोग किया, किसके लिए, बॉय के लिए। इसने क्या कहा कि वह अच्छा लड़का नहीं है ट्रॉन्ट खेलने के लिए, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए, अब हमने पर्सनल प्रोनाउन पूरा कर लिया। अब क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, वह प्रोनाउन जो प्रकट करता है कि कार्य का प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़ता है और किसी पर नहीं, ठीक है। ये क्या कहना चाहता है कि जो कार्य है उसका प्रभाव सिर्फ सब्जेक्ट पे ही पड़ेगा, न कि अदर किसी पे, ठीक है। जैसे कि देखिए, द ओल्ड मैन हैंग्ड हिमसेल्फ। इसने क्या कहा कि एक बूढ़े व्यक्ति ने स्वयं को फांसी लगा ली, ठीक है। इसने देखिए प्रोनाउन का जो प्रभाव है वो किस पे, डायरेक्ट सब्जेक्ट पे पड़ रहा है कि हिमसेल्फ, स्वयं। तो द स्वयं कौन हो गया, ओल्ड मैन हो गया। तो इसका प्रभाव डायरेक्ट किस पे पड़ा, सब्जेक्ट पे, ठीक है। और इसी तरह देखिए, आई कवर्ड माई सेल्फ विद ए ब्लैंकेट। इसने क्या कहा कि मैंने स्वयं ही खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लिया। तो ठीक है, देखिए ये जो माई सेल्फ है वो किसके लिए यूज हुआ, आई के लिए, ठीक है। आई क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसी तरह क्या होगा, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या कहता है कि यही कहता है कि कोई भी अगर प्रोनाउन यूज होता है तो उसका डायरेक्ट प्रभाव किस पे पड़ेगा, सब्जेक्ट पे पड़ेगा, किसी अदर पे नहीं, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, ये क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है। जिन शब्दों ये भी देखिए, एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के जो वर्ड है ना वही इसमें यूज होंगे, पर उनका जो एक तो स्थान है जो सेंटेंस में जो जहाँ पे यूज होते थे वहाँ से चेंज हो जाएंगे और उनका जो मीनिंग वो बदल जाएगा। जैसे देखिए यूज कम होंगे, देखिए किसी प्रोनाउन की तरह यूज होता है। इन प्रोनाउंस का प्रयोग दृढ़ता प्रकट करने के लिए किया जाता है। उसमें तो क्या था, वो डायरेक्ट सब्जेक्ट पे प्रभाव गिरते थे तब उनका यूज होता था। इसमें अगर किसी सेंटेंस में दृढ़ता दिखाई जाएगी किसी सब्जेक्ट के प्रति तो इनका यूज होगा। जैसे आई माई सेल्फ विल डू इट। इसने क्या कहा कि मैं स्वयं कर सकता हूँ, ठीक है। देखिए ही हिमसेल्फ सेड टू, उसने स्वयं से कहा, ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो में
हम सिर्फ इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे कल की वीडियो में। चलो एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। देखिए हमने पढ़ा प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? किसी नाउन के स्थान पर जिसका हम यूज करें, किसी वर्ड का यूज करें, वो क्या होगा? प्रोनाउन। ठीक है। फिर हमने पढ़े प्रोनाउन के पार्ट, जैसे पर्सनल, रिफ्लेक्सिव, एम्पैथिक, रेसिप्रोकल, डिमॉन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव, इंडेफिनेट, डिस्ट्रीब्यूटिव और रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है। फिर हमने पढ़ा कौन सा? फिर हमने पढ़ा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में हमने पढ़ा कि क्या होगा, हमें किसी के पुरुष होने का मतलब क्या बताएगा कि इसमें या तो कोई पुरुष होगा या कोई स्त्री होगी, मतलब मेल या फीमेल का बोध कराए। ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन भी 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो हमने फर्स्ट पर्सन भी पढ़ा आई और वी, सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन कौन से हो गए? ही, सी, इट, दे या एक्स्ट्रा। ठीक है। देखिए हमने फर्स्ट पर्सन पढ़ा सब्जेक्टिव केस, फर्स्ट पर्सन का पढ़ा ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है। और फर्स्ट पर्सन का पढ़ा मैंने पजेसिव केस। पजेसिव केस कौन सा होगा? मी, माइन। ठीक है, ये वाला पजेसिव केस होगा। इसी तरह हमने सेकंड पर्सन के पजेसिव और ऑब्जेक्टिव केस पढ़े, इसी तरह थर्ड पर्सन के। ठीक है। देखिए हमने पर्सनल प्रोनाउन के कुछ रूल्स भी पढ़े कि भाई कहाँ पे सेकंड पर्सन पहले आएगा, कहाँ पे फर्स्ट पर्सन पहले आएगा, कहाँ पे थर्ड पर्सन लास्ट में आएगा। ठीक है। इसी तरह हमने इट, ये पर्सनल प्रोनाउन के कुछ रूल्स थे कि भाई कोई कैंडिडेट आई के स्थान पे वहाँ पे वी का भी यूज कर सकता है। ठीक है। और हमने कुछ इट के रूल भी पढ़े कि कहाँ इट का यूज कहाँ कहाँ होगा। ठीक है। बाद में हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किया। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा कि जो प्रोनाउन हम यूज में लेते हैं उसका डायरेक्ट प्रभाव सब्जेक्ट पे पड़ेगा। ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होगा? ये इसमें वर्ड तो होंगे रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन वाले, पर इन प्रोनाउंस का यूज कब होगा? जब दृढ़ता, सेंटेंस में दृढ़ता प्रकट की जाए या एम्फेसिस प्रकट किया जाए, तो एम्फेटिक प्रोनाउन होगा वहाँ पे जो यूज। ठीक है। तो ओके बच्चों, ठीक है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना।